गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप जो हमने कल पढ़ा आपको उसमें इंटरेस्ट आया हो और आपको वो समझ भी आया हो। मेन चीज है आपको उसमें वो समझ में आना चाहिए। तो आपको अच्छा लगा हो तो बताना। एंड आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोग को उसके आगे कंटिन्यू करना है। और आज वाला जो सेक्शन है, जो आज वाला क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो हमारे मेन क्वेश्चंस है ना, वो यहीं से बनते हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत सारी अलग चीजें आपको जानने को मिलेंगी जो कि शायद ही किसी को पता होंगी। मतलब अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होंगी, बट अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको नहीं पता होंगे। और बहुत सारे लोगों के जो एजम्पशंस है ना कि पुराने लोग ऐसे रहते हैं, पुराने लोग वैसे रहते हैं, वो भी आज टूटने वाले हैं। आप लोगों को पता चलने वाला है कि पुराने वाले जो लोग हैं ना, वो हमसे भी अच्छे तरीके से रहते थे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड मन लगा के बैठना, थोड़ा सा ध्यान लगा के, कॉपी लेके अच्छे से। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, बिकॉज बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने कल रिलेट करी थी। पूरा हमने जो इंट्रोडक्शन था वो फर्स्ट पार्ट में ही करा था। आज हम लोग जो मेन चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कितना बड़ा था, काफी ज्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ था। और इतना बड़ा एरिया है तो जाहिर सी बात है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया होगा। जैसे इंडिया इतना ज्यादा बड़ा है तो इसके छोटे छोटे स्टेट्स है ना, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी बड़ा था तो इसको बहुत छोटे छोटे सिटीज में बांटा गया था। और आज हम लोग उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी भी है, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो मूवी देखने को मिलेगा होमवर्क में। तो उसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो याद आ गया? मूवी याद आया? ऋतिक रोशन याद आया? तो ये वाली जो मूवी है बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो आप लोगों को मैं ये मूवी देखने को सजेस्ट करूंगी, बट चैप्टर खत्म होने के बाद, बिकॉज इस मूवी में आपको बहुत सारी चीजें वो देखने को मिलेंगी जिससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मूवी छोड़ देते हैं, मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मोहनजोदारो जो है वो एक बहुत फेमस सिटी था, काफी ज्यादा फेमस सिटी था इंडस सिविलाइजेशन में। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि वो इतना ज्यादा फेमस क्यों था। पहला रीजन तो ये था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट सिटी था। इट वाज लार्जेस्ट सिटी, इसलिए भी ये फेमस था। और इसके बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग था। इसको हम लोग इसका जो एक मीनिंग भी है वो पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मृतकों का टीला। मतलब इसको ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे जो रिमेन्स थे ना वो यहाँ पर पाए गए थे। बहुत सारी चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो रिलेटेड है वो यहाँ पर पाई गई थी, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। तो आ जाते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, या हम लोग इसको एक तरह से टाउन प्लानिंग भी कह सकते हैं। रेडी हो जाओ अपने एजम्पशंस तोड़ने के लिए कि पुराने लोग किस तरीके से रहते थे। इसको हम लोग टाउन प्लानिंग भी कह सकते हैं। रेडी हो ना आप लोग अपने एजम्पशंस तोड़ने के लिए? ये जो टाउन था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और आजकल तो हम लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ना उनका कोई प्लानिंग नहीं होता, जहां खाली जगह दिखी वहां हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। बट पहले के लोग इतने ज्यादा समझदार थे कि उनको हर काम बिल्डिंग्स में मतलब हर काम उनको प्लानिंग करके करने में अच्छा लगता था।
तो उन्होंने ये जो मोहनजोदारो था इसका बहुत अच्छे से टाउन प्लान करके रखा था और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। फर्स्ट पार्ट था द सीतादल एंड सेकेंड पार्ट था द लोअर टाउन। वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको पूछेगा, आपको आंसर लिखने में बहुत काम आएंगे ये दोनों नाम, तो रट लो। सॉरी यार, गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, रटना नहीं है तो समझ लो, वैसे ध्यान से सुनोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का ही अपना अपना खासियत था। तो पिक्चर से देख के समझते हैं। इसको हम लोग कहेंगे सीतादल। ये है द सीतादल। सीतादल की एक खासियत थी कि इसको एक ऊंची जगह पे बनाया गया था। अगर आप इस एरिया को देख पा रहे हो तो आपको देख के पता चलेगा ये थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया गया है। इसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पे इसको बनाया गया है और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ओके, तो ये था द सीतादल। अब सीतादल के फीचर्स क्या थे तो हम लोग वो लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सीतादल, ये टाउन प्लानिंग का ही हिस्सा है। तो सबसे पहली बात, जो सीतादल था यहाँ पे खास लोग रहते थे। अब इतनी ऊंची जगह है तो ऊंची जगह पे आम लोगों को तो रखा नहीं जाएगा, पता ही है आप लोगों को, पहले से ही चला आ रहा है। तो वहां पर स्पेशल लोग रहते थे, स्पेशल पीपल लिव्ड हियर। स्पेशल कहा है मैंने, अमीर नहीं कहा है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड मत करना, यहाँ पे खास लोग रहते थे ना कि अमीर लोग, ठीक है। तो अपने आंसर में रिच नहीं लिखना है। अब खास लोगों से क्या मतलब है हमारा, तो जैसे कि यहाँ पे रहते थे किंग, प्रीस्ट, नोबल्स एटसेट्रा। तो ये जो खास लोग होते थे वो यहाँ पे रहते थे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है इसका साइज स्मॉल था, स्मॉल इन साइज, मतलब ज्यादा एरिया में ये नहीं फैला हुआ था। ये था आपका सीतादल। सीतादल के बारे में आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब सीतादल तो हो गया, तो कौन सा बचा, एक ही तो बचा है अब, द लोअर टाउन। ये हमारा है लोअर टाउन। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको सीतादल भी दिख जाएगा, यहाँ से दिख रहा है। तो सीतादल और लोअर टाउन में सिर्फ यही फर्क था कि जो सीतादल था उसको ऊपर बनाया गया था और जो लोअर टाउन था वो नीचे की तरफ था। यही फर्क था इसमें, और कोई फर्क नहीं है। और हाँ, मतलब थोड़ा फर्क है बट ये बेसिक फर्क है। दूसरी बात, सीतादल अगर आप देख रहे हो तो वो काफी ज्यादा छोटा है और लोअर टाउन देख ही लो कितना बड़ा है, काफी ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसके भी फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ लोअर टाउन। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि ये निचले भाग में स्थित है, मतलब नीचे पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट सम लोअर प्लेस। और अब खास लोग जो थे उनको तो हमने दे दिया ऊंचा जगह रहने के लिए, तो अब यहाँ पे नीचे रहने के लिए कौन बचे, मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल लिव्ड हियर, जो आम लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब ये ना बहुत, चाहे यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्टली तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, बिग इन साइज या बिग इन एरिया। इसका एरिया काफी ज्यादा है अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जहां पर आम लोग रहेंगे वहीं पे तो सब कुछ होगा, जैसे कि मार्केट्स और जो भी बाकी काम धाम होता है, समझ ही तो रहे हो आप लोग। तो जितनी भी मार्केट्स थी, घर थे, बिल्डिंग्स थी, वो यहाँ पर पाई गई थी, वो सब कुछ यहाँ पर सिचुएटेड था।
आई होप आप लोग सीतादल और लोअर टाउन के बीच में डिफरेंस समझ पाए हो। इतना ही डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, बट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे टाउन प्लानिंग में, क्योंकि पूरा टाउन तो यही है ना जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ हो गया सीतादल, नीचे की तरफ हो गया द लोअर टाउन, तो ये पूरा का पूरा टाउन हो गया। तो आपका जो फर्स्ट फीचर है वो यही है कि जो टाउन था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये फर्स्ट फीचर है अभी टाउन प्लानिंग का। सेकंड फीचर पे आ जाते हैं, वो है ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में नाली प्रणाली कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम लोग, आपको अभी नहीं पता हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि किसका ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा, हमारा या इनका, तो आई होप, मुझे लगता है 90% लोगों का यही आंसर होगा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनसे अच्छा ही होगा। बट यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा इनका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था। और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था मोहनजोदारो का। सबसे पहला पॉइंट तो है ये टाउन प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था। ठीक है, इसके बिना तो टाउन प्लानिंग ही मतलब इनकम्प्लीट था। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग, इसके बिना टाउन प्लानिंग इनकम्प्लीट था। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसकी खासियत तो सबसे पहले ये थी कि ये वेल प्लान था। अगर मैं आज के बारे में बताऊं तो आजकल क्या होता है कि पहले हम लोग घर बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि कहाँ पर जगह है जहाँ पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाए या अपने लिए सीवर बनाए। बट मोहनजोदारो में ये होता था कि ये लोग पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, उसके बाद घर बनाते थे। ये इनकी सबसे अच्छी चीज थी कि इन लोग पहले मतलब डिसाइड कर लेते थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पाइप्स जो हैं, कहाँ कहाँ से रास्ता जाएगा, उसके बाद कहाँ कहाँ पे घर होने चाहिए। ये इनका टाउन प्लानिंग था। तो देख रहे हो ना कितने समझदार थे। और मुझे ऑनेस्टली ये भी बताना कि कितने लोगों के एजम्पशंस टूटे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है कि बहुत सारे लोगों के एजम्पशंस टूट चुके हैं। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था यार, ये मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जो ये लोग हैं इनको क्या पता होगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। बट जो अभी आपको फील हो रहा है ना, वही मुझे भी फील हो रहा था उस टाइम पे। तो और ये लोग बिलीव करते थे कि जो सिटी है उसको साफ रखने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इनका मेन जो एम था इस ड्रेनेज सिस्टम को बनाने का, वो यही था ताकि वो अपनी सिटी को क्लीन रख सके। देख रहे हो कितना प्यार करते थे अपने सिटी से। आप लोग कब सीखोगे अपनी सिटी से प्यार करना? ठीक है, तो इनका मेन एम यही था कि ये सिटी को क्लीन रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। और जो मैंने कहा कि इन्होंने पहले इन्होंने ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया, उसके बाद घर बनाए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर घर से पाइप जो थी ड्रेनेज सिस्टम की वो लगती थी। हर घर के पास एक अपना सीवेज था, जो जहां से डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है ना वो वहां से जाता था, और एक मेन होल था जहां पे सब कुछ डिपोजिट होता था। मैं पहले लिख देती हूँ फिर बताती हूँ आपको बहुत अच्छे से। पास रही, pass through sewages to flow into the street drains। जो हमारा ये था ड्रेनेज सिस्टम था, इसकी खासियत ये थी, एक गंदा सा ड्राइंग बना के समझाती हूँ, तो मेरी ड्राइंग झेल लो। मान लो कि ये एक घर है, ओके, एक घर यहाँ पे है। ऐसे घर नहीं होते थे इनके, इससे तो अच्छे ही होते थे, बट मानने में क्या जा रहा है, वी कैन कंसिडर एनीथिंग। एक घर यहाँ पर है और एक घर यहाँ पर है
और यहाँ पर एक मेन होल है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते थे, ये लोग जो है इन हर घर से मतलब एक पाइप आता था, मान लो इनके पीछे से मान लो हर घर के पीछे से एक पाइप आ रहा है, ठीक है। हर मतलब हर घर से वो पाइप जो होता था वो कनेक्टेड होता था, हर घर का जो पाइप होता था वो मेन होल से कनेक्टेड होता था। अगर हम लोग देखें तो ये मान लो पाइप है, ओके। यहाँ आगे भी घर है, वहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये सारे एक जगह पे मिलके एक मेन होल से कनेक्टेड होते थे। समझ रहे हो कैसे मतलब बनाया गया था। हर घर के पास एक अपना पाइप होता था जहां से उनका जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो जाता था, और लास्ट में कहाँ पे डिपॉजिट होता था, एक मेन होल पे। ये एक मेन होल है जहाँ पे इनका सारा जो वेस्ट होता था वो जाके डिपॉजिट हो जाता था। आई होप समझ गए होंगे अब आप। अब अगर हम लोग आज के समय में देखें तो बहुत सारे मेन होल्स हैं दिल्ली में भी, और इंडिया में बहुत सारे मेन होल्स है, बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। बट जैसे ही बारिश होती है तो सबको पता है क्या हाल होता है उसका, गंगा जमुना यमुना सब निकलने लग जाती है वहां से, क्योंकि हम लोग उनको मेंटेन नहीं करते, हम लोग उनको अच्छे से ढक के नहीं रखते, हम लोग उतने अच्छे से उनका केयर नहीं करते। बट इन लोग इतने समझदार थे कि इनको बारिश के समय में गंगा यमुना जमुना को फेस ना करना पड़े, इसके लिए इन लोग जो बनाते थे उसको ढक के रखते थे, लाइम स्टोन से उसको कवर करके रखते थे। ये जो मेन होल होता था ना इसके ऊपर वो लाइम स्टोन से उसको कवर करते थे, ताकि ये जो मतलब जो वेस्ट होता है जो सॉलिड वेस्ट होता है ना वो उसके अंदर ना जाए, क्योंकि अगर वो उसके अंदर जाएगा तो वो जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नौबत ना आए इसके लिए वो उसको ढक के रखते थे, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को आपको लिखवा देती हूँ। स्ट्रीट ड्रेन्स वर मेड ऑफ bricks set in mortar and covered with limestone। तो ये जो मेन होल है ना इसको आसपास में बनाया जाता था ब्रिक से, और उसको ऊपर से कवर किया जाता था लाइमस्टोन से, ठीक है। तो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था, एंड आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितने अच्छे से उन्होंने इसको बना रखा था, कितना, और उनके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट उनके फीचर्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।